मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर जो न मिलती ताकत तुम्हारी, अगर जो न मिलती ताकत तुम्हारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी, तो क्या थी जमाने में औकात हमारी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आज बहुत बड़ा दिन है, अनंत चौदस है आज। 18 दिनों से जो धर्म की आराधना चल रही है स्थानकवासी और दिगंबर आमना में, 10 लक्ष्मी पर्व का आज बहुत बड़ा दिन है, अनंत चौदस। अनंत चौदस की महिमा हमारे आगमों में भी है कि 14 के दिन शुद्ध सात्विक जीवन तप और त्याग के साथ व्यतीत करना। तो आज के दिन आप कोई ना कोई प्रत्याख्यान जरूर करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, हरी सब्जी का त्याग करना, एक समय भोजन करना, 2 समय भोजन करना, आइंबिल करना, यानी जितना आपके शरीर में शक्ति है उतना त्याग तो जरूर करना। परमात्मा कहते हैं कि शरीर में शक्ति होते जो त्याग नहीं करता वो तप का चोर होता है, वो तप का चोर होता है। शरीर में शक्ति है तो उस शक्ति का सदुपयोग करो ताकि वो शक्ति और बढ़ जाए। बाहुबली जी को बहुत बल मिला था, इतना ज्यादा बल था उनके पास, चक्रवर्ती से भी ज्यादा। उनके भाई भरत चक्रवर्ती थे और बाहुबली के अंदर चक्रवर्ती से भी ज्यादा बल था। पता है क्यों? पूर्व जन्मों की तपस्या, और वो अकेले 500 संतों का आहार लाते थे। 500 संतों का आहार लेकर आते थे। सेवा से, तप से, साधना से वो अपार बल के स्वामी बने। ये मत सोचना कि तप से शरीर कमजोर हो जाएगा, बल्कि और बल बढ़ता है। तो आज का जो 10वां धर्म है वो है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। आज 10वें धर्म की जो प्रतिपादन हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने, परमात्मा ने किया है, तो आज सभी मुनिराज, साधु, साध्वी इस 10 लक्ष्मी पर्व पर चरम का, शिखर का जो धर्म है वो है ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य की शक्ति, मानव की सारी सफलताओं का आधार कोई है तो वो ब्रह्मचर्य तप है।
साधना के क्षेत्र में ही इसका महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, बल्कि जो जीवन, चाहे हम सामाजिक जीवन जिए, चाहे हम गृहस्थ जीवन जिए, ये फाउंडेशन है, नींव है। ब्रह्मचर्य व्रत जो जीवन की फाउंडेशन है, नींव है। और जिस घर की नींव पक्की होती है तो उसे आंधी तूफान हिला नहीं सकते। इस बाढ़ के प्रकोप में भी वो धराशायी नहीं होते जिसकी नींव बहुत मजबूत बनी हुई है। तो हमारी जिंदगी की जो नींव है वो ब्रह्मचर्य व्रत है। भारत के प्राचीन काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। जो प्राचीन भारत को आप देखेंगे ना, इतिहास उठाकर देखेंगे, तो पुराने भारत में 4 आश्रम होते थे, वो व्यवस्था होती थी, वो पूरा जीवन उसी में निकल जाता था। वो 4 आश्रम क्या होते थे? पहला होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम में पूरा जीवन समाया होता था। बड़ी सुंदर ये व्यवस्था थी। उस समय विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन करना मतलब उस विद्या अध्ययन के साथ साथ उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी, उनकी नींव को मजबूत किया जाता था। जब वो गुरुकुल में जाते थे, विद्या अध्ययन करते थे, तो उनको ये शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि तुम्हारा मानसिक विकास हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य की आराधना से ही मानसिक विकास होता। मानसिक विकास क्या, हमारे अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो डोपामाइन एक रसायन है। डोपामाइन, जब हम ब्रह्मचर्य की आराधना में होते हैं तो वो डोपामाइन जो रसायन है वो विपुल मात्रा में, बड़ी मात्रा में हमारे मस्तिष्क में बनता है और वो जाकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। यानी जो मस्तिष्क का बैलेंस उन्माद से नहीं भरता, पागलपन नहीं आता। डोपामाइन अगर अच्छी मात्रा में बनता है तो पागलपन नहीं आता, स्ट्रेस नहीं आता और एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं आता। तो उसकी शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। मानसिक रूप से उनको ताकतवर बनाया जाता था ताकि उनके हृदय में यौन विकार पैदा ना हो समय से पहले, युवा अवस्था आने से पहले। तो जैसी जैसी शिक्षा दी जाती है ना, अंदर मन में जाता है वो, और मन के भाव भी उसी शिक्षा के अनुसार ही बनते चले जाते हैं। आप देखते होंगे कि जो चित्र भी हैं वो भी हमारी मन की स्थितियों को खराब कर देते हैं। एक तरफ धर्म के चित्र लगे हैं, आप किसी आध्यात्मिक केंद्र में गए, और एक तरफ आप एक रंगशाला में गए, वहां दोनों जगह अपने मन की स्थितियों को आप चेक कर सकते हैं। एक बार ध्यान के योगियों के, महापुरुषों के, संतों के, भगवान के चित्र लगे हैं तो आपका मन श्रद्धा से झुक जाएगा। और एक रंगशाला में आप गए हैं, वहां पर अर्धनग्न चित्र हैं या कुछ और अवस्थाओं के चित्र हैं, तो उनको आप देखेंगे तो आपके मन के भाव बदल जाएंगे। तो वो जो भारत का उस समय का समय था, उस समय मानसिक विकास की उम्र 14 वर्ष थी। यानी 14 वर्ष तक मानसिक विकास होता था, और उस समय अमेरिका में 12 वर्ष के बच्चे का मानसिक विकास माना जाता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई कि 11 वर्ष का बच्चा ही जवान हो जाता है। 11 वर्ष के बच्चे का ही जो मानसिक संतुलन उस तरीके का हो जाता है। यानी ये समय समय पर सारी चीजें बड़ी तेजी गति से बदल रही हैं, और बच्चे समय से पहले ही युवा अपने आप को, छोटा छोटा बच्चा भी क्या कहता, मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे सब पता चल गया है। तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि 3 चीजें हैं। जो परिस्थिति, जो वातावरण आपको मिल रहा है ना, जो एजुकेशन आपको मिल रही है, जो वहां पर संग आपको मिल रहा है, उस संग के कारण ही पुराने समय में सभी को ब्रह्मचर्य की बात की जाती थी तो सब स्वीकार करते थे।
शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। यानी पढ़ लिखने के बाद ही वो अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते थे। ये भारत की संस्कृति थी, हमारी प्राचीन जो संस्कृति थी कि पहले वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के बाद ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते थे। लेकिन आजकल समय बदल गया है, वेस्टर्न कल्चर आ गया है। ब्रह्मचर्य तो केवल किताबों की बात रह गई है या साधु संत सुनाते हैं, बाकी तो कहीं पर इसकी चर्चा ही नहीं है, कहीं पर इसके लिए ध्यान ही नहीं है, कहीं पर इसकी बात ही नहीं है, केवल किताबों में रह गई है। और वो भी आज धर्म का विषय भी बन गया है। जिस किताब में ब्रह्मचर्य का वर्णन हो, चैप्टर हो, तो उसको धार्मिक किताब कहते हैं। जो हमारे जीवन का बेसिक आधार था, अब उसको नाम दे दिया गया कि ये तो धर्म की ही बातें हैं। संत कह रहे हैं आज के इस पंचम काल में जो हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, इसमें ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा करना बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि यही 10वां उत्तम धर्म है। जहां 10 धर्म की व्याख्या आती है, ये उत्तम धर्म है। आज तो हम जैसे युवा बच्चों को कहें ब्रह्मचर्य का अमृत वो समझते हैं कि साधु बन जाना, घर छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से चलाने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। जिन्होंने इस आश्रम व्यवस्था को समझा, वो कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुए। जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था को समझा है, आज की समस्या कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, इतने अफेयर और विवाह के बाद भी अफेयर, तो ये जो चीजें आ रही हैं, ये जो सब हो रहा है, इसकी मूल वजह है कि हमने अपनी नींव को खत्म किया हुआ है। अगर ये चीजें सुरक्षित रहती तो समाज में इतने डाइवोर्स केसेस नहीं आते। इंसान डरता कि पहले तो कैसे डरते थे, कैसा धर्म और संस्कार होता था। अगर भूल से भी किसी की तरफ आंख उठ जाए तो क्या कहते थे, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और शाम को बैठकर उसकी आलोचना करते थे। तभी तो ऐसी नारियां थी सुभद्रा जैसी, जिन्होंने छलनी में पानी भरा। एक एलिगेशन लगा, कैसे एक पड़िमाधारी संत आए गोचरी के लिए। सुभद्रा श्राविका थी। पड़िमाधारी मुनि क्या, उनकी आंख में तिनका गिर गया था, आंख में तिनका गिर गया था। और उनका संकल्प होता है, क्योंकि जब वो जहां चलते जाते हैं, अगर सामने से, पड़िमाधारी मुनिराज ऐसे होते हैं, सामने से शेर भी आ जाए तो रास्ता नहीं बदलते, पथ में कांटे आ जाए तो रास्ता नहीं बदलते। उनकी आंख में तिनका गिर गया तो उन्होंने अपने हाथ से वो तिनका निकाला नहीं। गोचरी के लिए आए, खून, आंख से पानी बह रहा है, लाल आंख होगी, लाल सुर्ख जैसे बिल्कुल खूनी। तो उसने, श्राविका ने देखा मुनिराज को आहार बह रहा है, देखा पानी गिर रहा आंख से, तिनका डला हुआ है। तो उसने क्या किया, पहले कपड़े से निकालूंगी तो आंख में जख्म हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, अपनी जीभा से, अपनी जीभ से आंख का तिनका, जीभ सबसे कोमल है ना, ये आंख में घुमाई, उधर से सांस आ गई। कहती, अरे कुलटा दुष्टा, तूने संत को भी नहीं छोड़ा, इसके साथ भी गलत कर्म कर रही है तू। पहले तो उसको धर्म करने से दुखी थी, आज उसको मौका मिल गया उसके ऊपर एलिगेशन लगाने का, और इतना एलिगेशन लगा दिया कि ये कुलटा है, धर्म भ्रष्ट है, ये संत को भी नहीं छोड़ रही। यानी जितना बुरा हो सकता था उसने बोला। सुभद्रा ने तेले का पचखान, ये तेरा धर्म है, तेले का पचखान ले लिया। बात मेरी नहीं, सिर्फ मुझे कहती। इसने मुनिराज को भी खरी खोटी सुना दी कि तुम साधु बन के धर्म से भ्रष्ट हो, एक स्त्री के साथ ऐसा कार्य कर रहे हो। सुभद्रा ने तेले का पचखान ले लिया और कहा, जब तक मेरे गुरुदेव के सिर से ये कलंक नहीं धुलेगा, मेरे धर्म से ये कलंक नहीं धुलेगा, तब तक मैं पारना। और उसी समय
उस चंपा नगरी के चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं। चारों दरवाजे बंद हो गए। आकाशवाणी हुई, इस नगरी में जो शीलवान स्त्री है, अगर वो कच्चे धागे से छलनी को बांधे और कुएं से जल निकाले। सुनो, ये ब्रह्मचर्य की ताकत है कि कच्चे धागे से छलनी को बांधे, कुएं से छलनी में पानी निकाले और पानी निकालकर चारों दरवाजों पर छिटा देगी तो दरवाजे खुल जाएंगे। आकाशवाणी हो गई। बहुत सारी महिलाएं आगे आई, छलनी से कुएं में पानी निकालने की कोशिश करती हैं। कभी बीच में धागा टूट जाता है, छलनी नीचे रह जाती है या छलनी खाली आती है। बड़ी शर्म आई सबको। सुभद्रा जब चलने लगी, सास कहती, उल्टा तू तो घर में ही बैठ जा, अभी इससे पहले क्या हुआ था? उसने कहा, माता जी हाथ छोड़ दो मेरा, मुझे जाने दो। अरे आज तो बेइज्जती घर में हुई है, अब पूरे समाज में कराएगी। क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि उसको सृष्टि वैसी ही नजर आती है। जो गुणवान होता है उसको गुणी नजर आते हैं, और जो करप्ट होते हैं उनको सब दोषी नजर आते हैं। सुभद्रा आगे चली, अपनी सास के हाथ को झटका दिया। माता जी विनती है मेरी, आप रुक जाओ, मुझे जो करने जा रही हूं करने दो। उसी समय छलनी को बांधा कच्चे सूत से। धर्म सहाय देवों को याद किया, अगर मैंने जीवन में अपने पति को छोड़ करके सबको अपना भाई और पुत्र पिता समझा है, तो शील सहाय देवो ये छलनी में पानी भर के आ जाए। और उसी समय छलनी लबालब पानी से भरकर आ गई। जय जयकार होने लगी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और क्या किया, वो छलनी लेकर चंपा नगरी जहां त्राही त्राही मच गई थी, ना कोई बाहर जा सकता था ना कोई अंदर आ सकता था, उसने 3 दरवाजों पर जब पानी छीट के चौथे दरवाजे पर जाने लगी तो एकदम आवाज आई, सुभद्रा ठहर जाओ। और कोई स्त्री गर्व करेगी कि मैं भी दरवाजे खोल देती, कोई अपने मायके गई होगी वो भी दंभ भरेगी कि मैं क्या, सुभद्रा ने क्या दरवाजे खोले, मैं भी सारे दरवाजे खोल देती। तो कहते हैं कि वो चंपा नगरी के दरवाजे का एक दरवाजा आज भी बंद पड़ा है, आज भी बंद पड़ा है। ये शीलवान नारी की शक्ति देखो आप, शील की कितनी बड़ी शक्ति है। आज भी ये संकल्प है मन का, और जो संकल्प ले लेता है, लेकिन क्या करें, आज हमारे पास जो संसाधन है वो मन को विकृत कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य सम्राट थे स्थूलीभद्र, सारा वातावरण प्रतिकूल था उनके पास, प्रतिकूल था। रात्रि मैंने पर्युषण पर्व में चर्चा की थी कि एकांत में रात्रि में कुछ ऐसे सीन, ऐसी चीजें नहीं देखनी जिससे हमारा मन प्रभावित हो, हमारे मन में विकृति आए। आज के युवा बच्चियां बच्चे अगर ये संकल्प लेते हैं कि जब तक हमारा विवाह नहीं होता तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत में रहेंगे, तो फिर से इस धरती पर स्वर्ग और बैलेंस हो सकता है। लेने वाले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, आज भी है बहुत जो ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेते हैं। तो ऐसी जो विवाह से पहले रिलेशनशिप से बच जाते हैं, जो कनेक्ट नहीं होते, फिजिकल नहीं होते, तो वही इस शौर्य और शक्ति के स्वामी बन सकते हैं। जो आत्मा के, अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कौन कर सकता है? जो अपनी आत्मा के निकट रहता है, जो अपनी आत्मा के समीप आ गया, उसने ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवेश कर लिया। लेकिन ये भोग तो इंसान को उसी तरह से परेशान करते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना, भोग कैसा है, मीठी एक खुजली होती है शरीर में, खुजली करते करते इंसान कितनी देर करता रहे और उसका बार बार मन करता, जख्म हो जाता है, जलन होने लगती है। खुजली का इलाज क्या है? कोई मरहम लगाना,
कोई मरहम लगाना। इन भोगों को भोगते भोगते ये मीठी खुजली जैसे हैं भोग, इन भोगों से तृप्ति नहीं आएगी, बल्कि और ज्यादा ये खुजली बढ़ती ही रहेगी। इसका मरहम है ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, योग में प्रवेश करना, भोग को छोड़कर। कुत्ते को देखा आपने? कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है, बहुत देर तक चबाता रहता है, और चबाते चबाते उसके तालू में जख्म हो जाता है। जख्म होने से उसका खुद का ही खून निकलने लगता है, और उस खून से उसको आनंद आने लगता है, मजा आने लगता है। वो सोच रहा है कि इस हड्डी से खून, और खून उस हड्डी से नहीं निकलता। वो खून कहां से निकलता है? उसके मुंह के अंदर से, उसी के शरीर से निकल रहा है। भोग भी ऐसे ही है, जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है। भोग भोगने वाला कभी तृप्त नहीं होता, उसके अंदर की शक्ति नष्ट होती रहती है, नष्ट होती रहती है, और वो सोचता है मुझे बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा, और एक दिन वो विकृत और रोगी हो जाता है। ये जीवन है। हम यहां बैठे हैं, चित्त से पूरे संसार की यात्रा कर लेते हैं, पूरे भोग भोग आते हैं। जिनको वैसे भोगने को नहीं मिलता ना, तो वो मन से भोग लेते हैं। यानी भोग मनुष्य हर समय भोग रहा है। इस यात्रा को हमें विराम देना है। जब तक हमारी दृष्टि चाम पर है, चमड़ी पर, जब तक दृष्टि चाम पर है, तब तक काम उत्पन्न होता ही रहेगा, है ना। काम वासना किससे प्रभावित होते हैं? चमड़ी को देखकर ही तो होते हैं। जो इस चमड़ी के द्वारा अंदर एक चाम है, एक काम है, एक राम है और एक धाम है। जो राम में उतर जाता है, अंदर बैठा है आत्मा राम। कौन है अंदर? आत्मा राम। जो इस आत्मा राम में उतर जाता है वो मोक्ष धाम में पहुंच जाता है। जो इस चाम में ही उलझ कर रह जाता है, बस उसका जीवन फिर काम में ही उलझा रहता है। इसलिए इस चाम से समझो कि काम नहीं राम। इस चमड़ी से ये देह मिली है, और इसकी देखो विकृति कैसी। इस देह को देखो, अगर यहां से ये हाथ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत है, ये ऊपर की चमड़ी उतर जाए, नीचे क्या आ जाएगा? जो कोई इस हाथ को चूमना चाहता है, अगर यहां पे खून और जख्म हो, कोई उसको चूमेगा? ये चमड़ी कैसी है? दीपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा देहे, भीतर यासम जगत में और घिन नहीं गेहे। दीपे चाम चादर मड़ी तब तक दीपायमान है जब इस हड्डी मांस पर ये चमड़ी की चादर चढ़ी हुई है। नहीं तो इसके भीतर झांक कर देखो, इसके अंदर कितनी दुर्गंध है। इस देह के अंदर, जिसे भोगने के लिए अपनी शक्ति को नष्ट करते जा रहे हैं, अपने ब्रह्मचर्य शक्ति को हम नष्ट करते जा रहे हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि संभल जाओ, इस भीतर की दुर्गंध का दर्शन करो। भीतर यासम जगत में और घिन नहीं गए, इससे बड़ी नफरत, इससे बड़ी घृणा और तुम्हें कहीं भी नजर नहीं आएगी। जिस चमड़ी पर इतना प्रेम करते हो, दीवाने बनते हो, लुभाते हो। ठीक है, ये मिला है। परमात्मा ने भोग के लिए भी एक मर्यादा दी हुई है। अगर उस मर्यादा में रहकर तुम भोग को भोगते हो तो तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा कर्म का बंधन नहीं होता। बस इतना ही कहना चाहती हूं कि ये जो 10वां 10 लक्ष्मी पर्व है, इस अस्थि के चर्म को कभी कभार कोई जगाने वाला मिल जाए तो तुलसीदास जैसे ऐसे जाग जाते हैं। तुलसीदास का नाम सुना है ना? महाकवि तुलसीदास। बहुत प्रेम था अपनी पत्नी के साथ, एक पल भी रह नहीं पाते थे। एक दिन वो चली गई अपने मायके, तुलसीदास का मन नहीं लगा। प्रेयसी को, उस प्रियतमा को, अपनी पत्नी को देखने की इतनी आदत हो गई थी, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि पीछे पीछे चल पड़े। और बारिश का महीना था, बारिश चल रही थी, नदी उफनती हुई, मुर्दा बह रहा था, मुर्दे कोई तख्त बनाकर नदी पार कर गए। रात्रि का समय था। ऐसा कहते हैं कि सांप लटक रहा था
और सांप को रस्सी समझकर वो ऊपर जहां दिया जल रहा था वहां पहुंच गए। रात्रि के समय में बिना खबर के, पहले का वो प्राचीन समय जहां इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं सुंदर होती थी, अपने पति को कमरे में देखकर कांप उठी रत्नावली और कहती, इस समय यहां? सारी बात बता दी तुम्हारे लिए। उफनती नदी पार करके आए, पता नहीं चला मुर्दा था या तकत था, उसको पार करके तुम्हारे पास आए, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। एकदम कहती, धिक्कार है तुम्हें, अस्थि चर्म महदे मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम होती, जो श्री राम में होती ना भवभीति। जितना प्रेम इस मांस मज्जा से बनी देह से कर रहे हो, उतना अपने भीतर के आत्मा राम से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। लाज न लागत आपको, दौड़े आयो नाथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, क्या कहूं मैं नाथ। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे प्रेम को, जिसके अंदर लाज नहीं वो प्रेम नहीं होता। और उसी समय ऐसी फटकार सुनकर तुलसीदास ऐसे जागे, वो हमेशा के लिए राम के हो गए। रामचरितमानस लिख दिया तुलसीदास ने, जो आज डगमगाते हुए मन जिस चरित्र को सुनकर संभल जाते हैं, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा लिख दी तुलसीदास ने। ऐसा जागे, ये जागरण कैसे होता है? यानी देह को छोड़कर विदेह की यात्रा अपना ली। इस देह से ही विदेह की यात्रा होती है। तो इसलिए जीवन की दशा ही बदल गई। ये ऐसा जीवन होता है, ये शक्ति होती है ब्रह्मचर्य की। तो भेद विज्ञान की साधना को जगाना है तो ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करनी पड़ेगी। जब तक ब्रह्मचर्य व्रत संपन्न नहीं होगा तब तक आत्मा की शक्ति समझ नहीं आएगी। काम भोगों का अंत नहीं है, उसकी लालसा हमेशा बनी ही रहती है। इंसान बूढ़ा हो जाता है, मरने के कगार पर पहुंच जाता है, तब भी उसने अगर अभ्यास नहीं किया तो काम वासनाएं उसकी बूढ़ी नहीं होती हैं। सारा जीवन बीत गया काम भोगों में, खिनमित सुखा बहुकाल दुखा। क्षण मात्र के सुख के लिए बहुत समय के दुख को आमंत्रित दे लिया। दुनिया दी प्रीत बंदे केसु फूल वाली, उतों लाली प्रेम वाली विचों दिल खाली। इस अनर्थों की जड़ को देखना है तो जाग जाओ। इसलिए आज बड़ी अनंत चौदस की आराधना ब्रह्मचर्य व्रत की साधना से संपन्न करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, अपने बच्चों को इस शक्ति से अवगत कराना कि कैसे खून मांस मज्जा पवित्र हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं जब जिसके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति आ जाती है। लेकिन विडंबना है कि आसक्ति से हमारे सारे अनुभव फीके होते जा रहे हैं। आसक्ति इतनी बढ़ती जा रही है तो आओ दृष्टि बदलें, दिशा बदल जाएगी। आओ दृष्टि बदलें, दिशा बदल जाएगी। आओ देह को जाने और विदेह की यात्रा हो जाएगी। आओ मन की भावना को जाने और जोड़ें परमात्मा की शक्ति से, तो सारी भोगों की आसक्ति छूट जाएगी, भोगों की आसक्ति छूट जाएगी। आओ जाने वास्तविकता इस देह की, तो सारी आसक्ति छूट जाएगी। और ब्रह्मचर्य व्रत में प्रवेश ये कोई मुश्किल नहीं, ये हमारी शाश्वत शक्ति है और ये हमारा शाश्वत संस्कार है जो हमें मिला है। तो इसी से अपने जीवन को हमने बदलना है इस सत्य के मार्ग पर। पहले जिन्होंने अनुभव किया है उन अनुभवों को याद करना है।